पहला क्वेश्चन है पास्कल का नियम क्या है, व्हाट इज पास्कल्स लॉ। तो इसका आंसर है प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। पास्कल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है कि एक कॉन्फाइंड लिक्विड है, यानी कि चारों तरफ से इसमें बंद है, और इसमें अगर एक तरफ से जो प्रेशर डाला जाता है तो वो चारों तरफ इक्वली ट्रांसफर हो जाता है बिना उसके किसी क्षति के। तो ये क्या होगा इसका आंसर, प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। द्रव पर लगाया गया बल दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अगला सवाल है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है। तो इसका ये सिद्धांत कहता है द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। दबाव गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, स्थिर रहता है। चौथा क्वेश्चन है द्रव में डूबे वस्तु पर उत्थान बल को उत्प्लावक बल भी कहते हैं। उत्प्लावक 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 बल यानी बॉयंट फोर्स का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु और द्रव के घनत्व में अंतर, डेंसिटी डिफरेंस एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एट अ डेप्थ इन अ फ्लूइड। किसी गहराई पर फॉर्मूला, ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो प्रेशर जो होता है P इक्वल्स टू एच रो जी, या किसी को लिखा है रो जी एच, ये होता है आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ इसमें ये ठीक से समझ लेंगे, जैसे मान लिया ये वाटर कॉलम है, यहाँ पे ये वाटर कॉलम है, ये पानी इसमें रखा हुआ है इस तरह से, और एक वाटर कॉलम हम लेते हैं तो जिसका गहराई एच है, अगर इसका गहराई कितना है एच है इस वाटर कॉलम का, तो यहाँ पे इस पोर्शन पे जो प्रेशर क्रिएट होगा इस वाटर कॉलम की वजह से वो किसके बराबर होता है, एच रो जी। जहाँ जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रो क्या हो गया इस वाटर का या लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Why does mercury form a convex meniscus in a glass tube? पारे का गिलास ट्यूब में, मतलब कांच के गिलास में या कांच ट्यूब में उत्तल मेनिस्कस क्यों बनता है। होता क्या है कि कांच के बर्तन में अगर हम पारे को रखते हैं तो उसका जो टचिंग पॉइंट है जहाँ पे पारा और शीशा टच करता है वहां पे कुछ पारा उठा हुआ रहता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है, तो पारा और पारे के अणुओं के बीच का जो सहसंजन बल है यानी फोर्स ऑफ कोहिजन है वो ज्यादा होता है फोर्स ऑफ एडिशन से, यानी कि आसंजन बल से ज्यादा होता है सहसंजन बल। इसलिए ये क्या होता है, ये सभी पारे आपस में एक साथ चिपके हुए रहना चाहते हैं, तो यही इसका कारण है। तो हाई कोहिजन कंपेयर टू एडिशन। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन प्रवाह क्या है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव कण चिकने और स्थिर पथों का अनुसरण करते हैं। फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो स्मूथ एंड फिक्स्ड पाथ्स। जो स्ट्रीमलाइन मोशन होता है वो क्या चाहता है कि द्रव जो है वो स्मूथ पाथ को फॉलो करे, ना कि उबड़ खाबड़ पाथ को, रुखड़ा पाथ को वो फॉलो नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का है पास्कल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बबल्स राइज इन वाटर। आप देखे होंगे कि पानी के अंदर जो बुलबुला होता है तो वो ऊपर उठता है, पानी के अंदर जो बुलबुला होता है छोटा छोटा वो ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने का कारण क्या है, बॉयंट फोर्स। क्या है इसका आंसर, बॉयंट फोर्स, उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है द्रव प्रवाह में क्रांतिक वेग क्या है। जब
लिक्विड या फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें क्रांतिक वेग क्या है, तो वेलोसिटी अबव विच फ्लो बिकम्स टर्ब्यूलेंट, यानी वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके बाद उसका वेग क्या होता है, क्रांतिक हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है, अशांत हो जाता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, उत्प्लावक बल का सूत्र क्या है, तो F इक्वल्स टू रो जी वी, वेयर V is the volume of the fluid displaced, मतलब जितना द्रव को वो स्थापित करता है उसका आयतन, और डेंसिटी रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इन सब के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श द्रव की विशेषता नहीं है, आइडियल फ्लूइड, तो इसका क्या होगा, इरेगुलर फ्लो। बाकी ये सब है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इस पे प्रेशर लगाने से क्या होता है, उसका डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, प्रेशर दबा लगाने से या घटाने से उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता है आइडियल लिक्विड का। और क्या है, नो विस्कोसिटी होता है, और नॉन कंडक्टिव होता है, ये तीनों चीज होता है, सिर्फ एक चीज नहीं होता है, इरेगुलर फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण दबाव को मापता है, तो बैरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन श्यानता को प्रभावित करता है, तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता कम हो जाता है द्रव का। और प्रेशर, आयतन और पात्र का आकार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ तापमान का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट है, रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होने पर प्रवाह का प्रकार क्या होता है, तो इसका होगा स्तरीय प्रवाह, लैमिनर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के पंखों में उठाव का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं, जब वो बहुत तेजी से गति करते हैं तो उसके ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ऊपर लो प्रेशर बन जाता है और नीचे ऑटोमेटिक हाई प्रेशर हो जाता है। ऊपर लो प्रेशर बनने के कारण ये क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो, तो फ्लो में जो रेसिस्टेंस होता है उसका एक खास नाम है विस्कोसिटी, ये लिक्विड के फ्लो को रोकता है, आगे जाने से रोकता है, इसका क्या नाम है, विस्कोसिटी, जिसको हिंदी में श्यानता, हिंदी में श्यानता कहते हैं। संकरी पाइप में तरल प्रवाह वेग का क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द फ्लो स्पीड ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो पाइप, तो जितना पतला पाइप होगा उसमें उतना ही ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है, और यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, जहाँ A1 क्या हो गया, एरिया, और V क्या हो गया, उसका वेलोसिटी, यानी एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, ये कांस्टेंट होता है। तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो उस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे संकरी पाइप बोला जा रहा है, यानी पतला, नैरो, तो नैरो होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, तो ए कम होगा तो वेलोसिटी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट है, बर्नौली समीकरण में दबाव और वेग के बीच क्या संबंध है, तो इसका आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दबाव और वेग, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा दबाव घटेगा, और दबाव बढ़ेगा तो वेग घटेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ऐसा हम लोग देखते हैं, जब वेलोसिटी बढ़ जाता है तो प्रेशर वहाँ पे घट जाता है, जैसे कि
मान लीजिए कि कोई घर है, उसके ऊपर पतली चादर का शीट है, बहुत तेजी से हवा बहती है अगर इस डायरेक्शन में, तो स्पीड ज्यादा हो गया, हवा का स्पीड ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने के कारण ये पतली चादर वो क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। नेक्स्ट है सतही तनाव यानी पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन काउज्ड बाय। तो ये होता है कोहेजन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच जो संसंजन बल होता है उसके कारण सतही तनाव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता कीटों को पानी पर चलने में सक्षम बनाती है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर मच्छर या छोटी कीटें आसानी से चल सकते हैं, तो ये किसके वजह से, वो पानी में डूबती भी नहीं है और भीगती भी नहीं है। तो इसका कारण क्या है, ये सरफेस टेंशन। क्या है इसका, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ चिपचिपापन एक इसका अर्थ होता है श्यानता, इंग्लिश में देख लेंगे विस्कोसिटी, या चिपचिपापन भी कहते हैं, और शुद्ध हिंदी क्या होता है, श्यानता। तो चिपचिपापन गुणनांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे जैसे द्रव की ऊंचाई बढ़ती है पात्र के तल पर दबाव का क्या होता है। What happens to the pressure at the bottom of a container as the height of the liquid increases? तो हाइट इंक्रीज होगा तो बॉटम पे जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे अभी हम बताए थे वाटर कॉलम में, तो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वाटर कॉलम का, ये हाइट है, तो ये हाइट के बढ़ने से ये बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी, जहाँ रो है डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। तो हाइट जब बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में हाइड्रोलिक द्रव का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह ट्रांसफर कर देता है फोर्स को यूनिफॉर्मली, इट ट्रांसमिट्स फोर्स यूनिफॉर्मली, यह बल को समान रूप से स्थानांतरित करता है हाइड्रोलिक ब्रेक बिना घटे। तो इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक में लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है रेनॉल्ड्स संख्या क्या दर्शाती है। तो ये रेनॉल्ड्स संख्या से हमें पता चलता है कि यह जो लिक्विड फ्लो हो रहा है या फ्लूइड का फ्लो है वो किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशिका ट्यूब में दबाव का अंतर किसके कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस इन अ कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू। तो कैपिलरी ट्यूब में जो दबाव का अंतर होता है, कैपिलरी ट्यूब जानते होंगे बहुत पतला नली, बहुत ही पतली नली जो दोनों तरफ से खुली रहती है, उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो उसे जब पानी में डुबाया जाता है तो जल स्तर उसका जो है सो थोड़ा ऊपर उठ जाता है उसके नॉर्मल लेवल से। ये मान लिया कि पानी का जो नॉर्मल लेवल है, और इसमें जब कैपिलरी ट्यूब डुबाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है पानी। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली इस जल के ठीक ऊपर और नीचे यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट होने का कारण है सरफेस टेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है कौन सी तरल विशेषता यह समझाती है कि तेल पानी पर क्यों फैलता है। तो इसका आंसर होगा लोअर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल देन वाटर। तेल का जो सरफेस टेंशन है वो पानी से कम होता है, जिसके कारण तेल है पानी पे फैल जाता है। नेक्स्ट है सततता समीकरण का महत्व क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इट कंजर्व्स मास इन फ्लूइड फ्लो, जैसा कि अभी हम बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि किसी पाइप से, मान लिया इस तरह से पाइप है, एक तरफ पतला एक तरफ चौड़ा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, तो जो पर सेकेंड
जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है वो सेम ही होता है हमेशा, चाहे पाइप पतली हो या मोटी हो। होता क्या है एक्चुअली कि जब मोटा पाइप होता है तो वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कम होता है, और जब पतला पाइप होता है तो रेट ऑफ फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो मास है वो कांस्टेंट रह जाता है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है वो सेम रह जाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली बता रहा है ये। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में कौन सा सिद्धांत उपयोग किया जाता है? विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट? तो ये पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का यहाँ उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। ये बहुत ही भारी से भारी सामानों को आसानी से ऊपर उठा देती है। नेक्स्ट है, विच फ्लूइड प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप? गोलाकार वर्षा बूंदें बनाने के लिए कौन सी द्रव विशेषता आवश्यक है? तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है तरल का वेग का क्या होता है? What happens to the velocity of a fluid as the cross-sectional area of the pipe increases? तो जैसा कि अभी हमने बताया था ए वी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी एरिया और वेलोसिटी। तो जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोला जा रहा है कि बढ़ जाता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा सिद्धांत समझाता है कि हवा के प्रवाह में गेंद एक तरफ तेज गति से घूमता है? Which principle explains why a ball spins faster on one side in air flow? तो ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल से। इस पे एक मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में दबाव और गहराई के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ इन अ लिक्विड? तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रेशर और डेप्थ हम क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, एच रो जी। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसमें किसमें संबंध है, दबाव और गहराई। तो गहराई यहाँ एच है और ये प्रेशर है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी कि जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा ही प्रेशर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज कैपिलरिटी? केशिकात्व क्या है? तो क्या है केशिकात्व? जब पतली नली को, बहुत पतली नली को किसी लिक्विड में डालते हैं, अगर पानी में डालते हैं तो वह सामान्य सतह उसका जो होता है उससे कुछ ऊपर उठ जाता है, यानी कि उस संकरी ट्यूब में यानी कि केशिका नली में वो पानी जो है सो चढ़ने लगता है, और जब पारे में डाला जाता है तो वो पारा उतरने लगता है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए, संकरी ट्यूब में तरल का ऊपर उठना, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जब द्रव प्रवाह अशांत हो जाता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन फ्लूइड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट? तो इसका वेलोसिटी बिकम्स इरेगुलर। जब टर्बुलेंट हो जाता है तो इसका वेलोसिटी कैसा होता है, इरेगुलर होता है, जैसे तैसे उसका फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट है, ये टर्बुलेंट मोशन को समझने के लिए आप जब नल को धीरे से खोलते हैं बिल्कुल, तो वो स्ट्रीम लाइन मोशन में गिरता है पानी उसमें। जब नल को हम खोलते हैं, मान लिया ये टैप है, ये टैप है, जब इससे हम धीरे से नल खोलते हैं तो देखे होंगे कि बहुत ही पतला चिकना सा द्रव गिरता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है लिक्विड का वो स्ट्रीम लाइन कहलाता है, लेकिन अचानक से हम तेजी से पूरा खोल देते हैं तो बहुत तेजी से वो फ्लो करने लगता है। तो इस तरह का जो गति होता है पानी का वो टर्बुलेंट मोशन कहलाता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, उसका जो मूवमेंट का, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, उसका जो मूवमेंट है वो अनियमित हो जाता है। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर में कौन सा सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर आप जानते होंगे क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तरल बूंदें गोलाकार क्यों बनती है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण। द्रव का आलोचनात्मक वेग यहाँ लिख दिया है, एक्चुअली ये क्रिटिकल वेग होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि क्रांतिक, इसे क्रांतिक कोण, क्रांतिक वेग भी कहते हैं। क्रांतिक वेग, द्रव का क्रांतिक वेग क्या है? तो क्या है ये? टर्बुलेंट, द वेलोसिटी एट विच फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट, यानी कि वह वेग जिस पर प्रवाह स्तरीय से अशांत में बदलता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब नल को हम धीरे से खोलते हैं तो उसका जो पानी के मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो एक सीधी रेखा में और बहुत ही धीरे धीरे फ्लो होता है। लेकिन अगर तेजी से खोलते हैं धीरे धीरे, उसका स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, वो अशांत हो जाता है और वह अनियमित रूप से गति करने लगता है। तो क्रांतिक वेग क्या है, यानी कि वह मैक्सिमम वेग जहाँ पे वो डिस्टर्ब होने लगता है, पानी का फ्लो अब डिस्टर्ब होने लगता है, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहते हैं क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हवाई जहाज के पंखों में उठाव का कारण क्या है? तो ये लोअर प्रेशर अबव द विंग्स ड्यू टू फास्टर एयर फ्लो, यानी कि पंख के ऊपर तेज प्रवाह के कारण कम दबाव। नेक्स्ट है, द्रवों में संहति बल की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ कोहिसिव? यहाँ पे ससंजन भी कहते हैं इसे, ससंजन बल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोहिसिव फोर्स इन लिक्विड? तो कीप्स मॉलिक्यूल टुगेदर। जो ससंजन बल है वो क्या करना चाहता है? अणुओं को एक साथ रखना चाहता है। ठीक है, यह क्वालिटी है ससंजन बल का। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किस गुण का उपयोग करता है? तो ये होगा डेंसिटी। किसका उपयोग करता है? वो डेंसिटी का उपयोग करता है। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क यूजिंग अ लैक्टोमीटर? तो ये डेंसिटी यानी घनत्व का उपयोग करता है। घनत्व घट जाने से क्या होता है या बढ़ जाने से उसमें चेंजेस होता है, तो पता चल जाता है कि यह शुद्ध है कि नहीं है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव में डूबे हुए वस्तु पर विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगता है। जब किसी लिक्विड में हम किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो क्या होता है, वो पानी को विस्थापित करता है। इसमें जब हम मान लिए पहले से यहाँ पानी भरा हुआ है, इसमें हम किसी वस्तु को डुबाएं तो ये क्या करेगा, जल का विस्थापन करेगा और उस जल विस्थापित जल का जो भार है वह उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है वही उत्प्लावन बल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एक्सप्लेन्स व्हाई लिक्विड्स राइज इन अ कैपिलरी? कैपिलरी ट्यूब के बारे में अभी मैंने बताया कि बहुत पतली नली होती है और उसे जब किसी द्रव में डुबाते हैं, किसी द्रव में जब डुबाते हैं, मान लिया पानी है, तो उसमें जो है सो नॉर्मल लेवल से यानी इस लेवल से ऊपर उठ जाता है पानी। ठीक है, तो जब ऊपर उठता है, यहाँ पानी जब रहेगा तो ऊपर उठेगा, पारा रहेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ऊपर उठने की जगह पे नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ऊपर उठने की बात कर रहा है, क्यों उठता है? तो उठने का कारण क्या है? एडिशन, फोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन क्या होता है? ये जो नली है मान लिया कांच की है, उसमें लिक्विड है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और कांच के बीच जो फोर्स लग रहा है, यानी दो डिफरेंट पदार्थों, डिफरेंट मैटर्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो एडिसिव कहलाता है। और सेम प्रकार के पदार्थों के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव कहलाता है, ससंजन बल और आसंजन बल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आसंजन बल ज्यादा है जिसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है। अब जब ससंजन बल ज्यादा होगा तो पानी ऊपर चढ़ने के बजाय क्या होगा, वो लिक्विड नीचे की ओर गिरेगा। जैसे कि पारा में होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, वो केशिका नली में नीचे की ओर गिरता है, वहां पे ससंजन बल ज्यादा होता है। जब भी लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो आसंजन बल ज्यादा होगा, नीचे गिरेगा तो ससंजन बल ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। जैसे ही बुलबुले की त्रिज्या कम होती है उसके अंदर दबाव का क्या होता है? तो
हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है एक्सेस प्रेशर, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R। कब? जब यह लिक्विड ड्रॉप होगा या फिर पानी के अंदर एयर बबल होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2T/R होता है एक्सेस प्रेशर के लिए, उस बबल के अंदर का प्रेशर के लिए। और जब सोप बबल होगा तो ये 4T/R होता है। लेकिन दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं जहाँ आर क्या है, रेडियस। तो एक्सेस प्रेशर और रेडियस में क्या है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यानी कि जब रेडियस घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिज्या कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन्स द ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स? हाइड्रोलिक मशीनों के संचालन को कौन सा नियम समझाता है? तो इसका आंसर बिल्कुल होगा पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट, वाई इज द स्पीड ऑफ फ्लो मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ ए पाइप? तो पाइप जो है होता है, मान लिया इसमें अगर पानी क्रॉस कर रहा है तो पानी के वे मॉलिक्यूल जो पाइप के अंदरूनी दीवार से सटे रहेंगे, समझेंगे बात को। पाइप के अंदरूनी दीवार से पानी का जो मॉलिक्यूल सटा रहेगा उसे एक और फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा आगे बढ़ने से। लेकिन बीच वाला पोर्शन का जो वाटर होगा, बीच वाला पोर्शन का जो वाटर होगा ये वाला, ये क्या होगा, पाइप से तो सटा हुआ नहीं है, तो इस पे पाइप की वजह से कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। तो बोल रहा है कि बीच वाला जो पानी होगा उसका गति अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि नो फ्रिक्शन विथ वॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सतही तनाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर यानी कि सरफेस टेंशन का यूनिट। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड। द्रव में दबाव का अंतर ही क्या होता है, उत्प्लावक बल का कार्य करता है। उत्प्लावक बल जान रहे हैं, कभी भी आपने कुएं से पानी निकाला होगा, तो जब बाल्टी कुएं में पानी के अंदर रहती है तो बाल्टी बहुत ही हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो क्या होता है, वो अचानक से भारी हो जाता है। अचानक से क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है। ये बाल्टी है, चलो, और ये पानी है। तो जब अंदर रहती है तो इसका जो है सो भार कम महसूस होता है। वो किस कारण से महसूस कम होता है, उत्प्लावक बल के कारण। जब पानी के अंदर ये रहता है तो इस पे एक ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं, जिससे कि इसके भार में कमी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड। तो ये था 50 क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे। धन्यवाद।